आदाब नासिर, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मुनसिफ जोहार। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, पहली बार नरेंद्र मोदी के संबोधन में हताशा और निराशा देखने को मिली। गम्हरिया ग्राम सभा को दरकिनार कर जमीन खरीद बिक्री पर लगे रोक। म्यूटेशन रद्द करने की मांग को लेकर पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सीसीएल कथारा के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कोलियारी बचाओ संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय जुलूस में जमकर नाचे कुंडाहित के थाना प्रभारी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने प्रशासन पर लगाया इल्जाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता से केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। भट्टाचार्य ने कहा कि आज पहली बार पीएम मोदी के संबोधन में उनके खिताब में हताशा और निराशा देखने को मिली। उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया और सिर्फ एनडीए का जिक्र किया, जो दर्शाता है कि वे कितने मजबूर और लाचार हो चुके हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी जी नेहरू के बाद यकीनन पहले शख्स हैं जो तीसरी बार पीएम ओहदे की हलफ ले रहे हैं। लेकिन एनडीए की आज हुई बैठक के बाद जब मोदी को एनडीए का नेता चुना गया और उनके नाम की पेशकश प्रधानमंत्री पद के लिए की गई, तो मोदी जी का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह नैतिकता के आधार पर वजीर आजम बन रहे हैं। आज क्यों मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि कल भी एनडीए था, आज भी एनडीए है? क्यों मोदी जी ने आज जिस सेंट्रल हॉल से वो वॉकआउट करके सेंटर विस्ता में गए, क्यों लौट के आना पड़ा सेंट्रल हॉल? आपने ऐसी सदन क्यों बनाई जहां दोनों सदन एक साथ ना बैठ पाए? क्या आपने आज स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे थे? क्या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेंट्रल विस्ता का 2 सदन अलग अलग होगा और कोई भी जॉइंट सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां कोई सेंट्रल हॉल है ही नहीं? आज क्यों मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि कल भी? सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जारंगडी कोलियारी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। समिति के लोगों ने जारंगडी कोलियारी खुले मैदान में पैदल जुलूस निकाला। उसके बाद मुख्य सड़क होते हुए कथारा महाप्रबंधक दफ्तर पहुंचे। इस दौरान कथारा क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी में जारंगडी कोलियारी को बंद करने की साजिश, बंद करो जैसे नारे भी बुलंद किए गए। इस दौरान सीसीएल कथारा महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान सभा से खिताब करते हुए गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि वर्तमान समय में जारंगडी के संदर्भ में जो श्रमिकों के साथ दिक्कतें सामने आ रही है, सीसीएल प्रबंधन के तुगलकी फरमान की वजह से ऐसा हो रहा है। और संयुक्त मोर्चा के सभी मजदूर के साथ सारे लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हम सब के बीच अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हम सब के बड़े भाई गार्जियन स्वरूप झा जी, हम सब के बीच मजदूर के वरिष्ठ नेता, कई पदों पर सुशोभित होते हुए आज हम सब के बीच हैं आदरणीय लखनलाल महतो जी, अजय जी, कालेश्वर बाबू, रामेश्वर मंडल जी, जिला परिषद की सदस्य, यहाँ के मुखिया जी, जरंगी के उपस्थित आफ्ताब भाई, सभी हमारे मजदूर साथियों, सभी ट्रेड यूनियन के नेतागण, जो श्रमिक हैं उनको, जो इतनी धूप में पैदल चल करके यहाँ तक आई हैं, इसका मतलब है कि आंदोलन बहुत मजबूत होने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जब अगर शुरुआत किया है और डिपार्टमेंटल मशीन को चलाना है, डिपार्टमेंट जारंगडी को जिंदा रखना चाहते हैं,
जिरंडी कोलेरी बेरमो का एक ऐतिहासिक कोलेरी है, रेलवे के समय से ऐतिहासिक कोलेरी है। इसी तरह से बोकारो कोलेरी भी ऐतिहासिक कोलेरी है। एक समय में इसी तरह से बोकारो कोलेरी में भी आफत आया था, वहां भी आउटसोर्सिंग से चलाने की बात हुई थी, लेकिन वहां और सरायकेला के पालूबेड़ा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने गांव गणराज्य पारंपरिक ग्राम सभा पालूबेड़ा मौजा से सीएनटी और गैर सीएनटी जमीन खरीद बिक्री कर का विरोध किया है। पालूबेड़ा पारंपरिक ग्राम सभा और गांव गणराज्य के सदस्यों ने गम्हरिया प्रखंड दफ्तर पहुंचकर जमीन खरीद बिक्री में ग्राम सभा को दरकिनार किए जाने पर एतराज जताया है। गम्हरिया अंचलाधिकारी को एक मांग पत्र भी गांव वालों की तरफ से सौंपा गया है, जिसमें हाल ही के दिनों में पालूबेड़ा मौजा में दाखिला खारिज सभी म्यूटेशन को रद्द किए जाने की मांग भी की। इस दौरान सभी के हाथों में पारंपरिक हथियार भी नजर आए। आज हम लोग पूरा पालूबेड़ा के राजस्व मौजा से सब आए हुए हैं। हम लोग का पालूबेड़ा मौजा में बिना ग्राम सभा से वहाँ ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है। तो ये हम लोग सीओ साहब के यहाँ आए थे, उसको ज्ञापन दिए हैं कि जो भी म्यूटेशन हुआ है अभी तक वो सबको खारिज किया जाए। क्या बताएगा सीओ साहब की तरफ से? सीओ साहब ने यही बताया कि देखिए जो म्यूटेशन हुआ अभी फिलहाल और 2 आया है रजिस्ट्री ये करने के लिए परमिशन के लिए, तो हम लोग बोल रहे हैं ये सब रोक दीजिए और किसी प्रकार का हम लोग वहाँ बाहरी व्यक्ति को प्रवेश होने नहीं देंगे। उन्हें हुआ क्या, मामला हुआ क्या? मामला पालूबेड़ा के ग्राम को बिना सूचित किए वहाँ ज़मीन खरीद बिक्री कैसे हो रहा, यही चीज़ हम लोग आज सीओ साहब को पूछे तो सीओ साहब बोला कि भाई जब आपका गांव है आपको तो सूचना होना चाहिए। उसके बाद है जो बोकारो के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा करीब 26 करोड़ की लागत से बन रहे नावाडी प्रखंड के अंतर्गत विनोद बिहारी महतो चौक के पास मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि एक बारिश में ही करप्शन की पूरी पोल खुल गई और लापरवाही सामने आ चुकी है। मामला 26 करोड़ की लागत से बन रहे मॉडल डिग्री कॉलेज का है। निर्माण कार्य बिहार के सासाराम की आरबीएस नामक कंपनी करा रही है, जिसमें अभी बाउंड्री वॉल का ही काम चल रहा था और पहली बारिश में ही बाउंड्री वॉल का 500 मीटर हिस्सा नीचे आ गिरा है। निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीण लगातार अधिकारियों से पहले भी शिकायत कर रहे थे, लेकिन शिकायत के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका गांव वालों को डर भी था। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किसकी मिलीभगत से निर्माणाधीन मॉडल डिग्री कॉलेज में अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी। शिकायत के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी। शुक्र है कि कॉलेज का निर्माण शुरू होने से पहले ये घटना घट गई। कॉलेज शुरू हो जाने के बाद अगर यह हादसा हुआ होता तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। मॉडल डिग्री कॉलेज जो हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग 500 मीटर दीवार गिर गया है पूरी तरह से। ऐसा इसी से साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और घटिया किस्म का बालू, ईंट और सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा। और निश्चित रूप से हम ठेकेदार को सिर्फ दोष आरोप उस पर नहीं लगा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय मंत्री और मंत्री पुत्र हैं जिनके संरक्षण में ये निर्माण कार्य चल रहा है और वही तय करते हैं कि कौन मजदूर और कौन मुंशी यहाँ काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ कि जितने मजदूर यहाँ काम कर रहे डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य में, एक भी स्थानीय को नहीं रखा गया है। और तो और मुंशी को भी वैसे ही लोगों को रखा गया है जो कुछ देखने के बावजूद वो कुछ नहीं बोल सके। और इसी तरह से ये घटिया किस्म का ये भ्रष्टाचार का पूरी तरह से क्या संवेदक के द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही है। जितने भी रॉ मटेरियल है, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के गुणवत्ता की कमी के कारण इल्म फ़लसफ़ाए हयात की हकीकत और फ़लसफ़ाए कायनात के राजों को जानने समझने में सबसे ज़्यादा माविन और मददगार साबित होती है। इस हकीकत से कोई भी आखिर इनकार नहीं कर सकता है। या अगर ये कहें कि इल्म ना सिर्फ इंसानी शख्सियत को निखारता है बल्कि आदाब ज़िंदगी के साथ साथ ज़िंदगी को सही तौर पर बरतने और जीने का हुनर भी सिखाती है, तो गलत नहीं होगा। वो इल्म ही है जिसकी बदौलत इंसान ने एक तरफ जहाँ ज़मीन की गहराइयों को खोदकर मादनियात और दीगर जो गहरे नायाब निकाले हैं, वहीं दूसरी तरफ आसमान और खलाओं का सीना चीर कर चांद पर झंडे गाड़े हैं। इल्म की अहमियत और इफादियत कल भी मुसल्लम थी और आज भी मुसल्लम है। तभी तो इस्लाम में हुसूल इल्म को न सिर्फ फ़र्ज़ करार दिया गया बल्कि ताकीद की गई है कि इल्म सीखने के लिए अगर दूर दराज शहर का रुख करना पड़े, दुश्वारियाँ उठानी पड़े, तो भी इससे गुरेज न करें। किस बोर्ड से है? सीबीएसई? देखिए अभी जैक से है चल रहा है, लेकिन हम लोग सीबीएसई पैटर्न है।
हम लोग CBSE की पूरी किताब पढ़ा रहे हैं और पूरे तौर पर इंग्लिश मीडियम शोबे हिफ्स में अभी कितने बच्चे हैं? शोबा हिफ्स में अभी 3-4 क्लासेस यहाँ पर चल रहे हैं। शोबा हिफ्स में 65 बच्चे हैं। 65 बच्चे, माशाल्लाह। आपने देखा मज़ाहिरी साहब ने अभी शोबे हिफ्स के बच्चों के बारे में और यहाँ शोबे हिफ्स में जो तालीम का जो पैटर्न है उनके बारे में तफसील से बताया। और अभी हम शोबों का भी जायज़ा लेंगे और जानेंगे। तब तक आप जुड़े रहें मुनसिफ टीवी के साथ। और डुमरी के रंगामाटी रेलवे फाटक के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौके वारदात पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना निमिया घाट थाना इलाके की बताई जा रही है। मृतक महिला रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी, तभी डाउन लाइन में तेज गति से आ रही दुरंतो एक्सप्रेस के चपेट में आ जाने से उसकी मौके वारदात पर ही मौत हो गई। महिला की उम्र 55 से 60 साल के बीच बताई जा रही है। बोकारो से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक पेड़ से झूलता हुआ शव बरामद किया। घटना बोकारो के बालीडी थाना इलाके की है। मृतक की पहचान स्टेशन रोड कुर्मीडी निवासी राजेश पिली के रूप में की गई। परिजनों के मुताबिक राजेश पिली गुरुवार को घर से निकले थे, जो देर रात तक घर नहीं पहुंचे, तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस बीच मकामी लोगों ने घटना की सूचना पाकर शव की शिनाख्त कर खबर पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की तहकीकात जारी है। और रात में हम लोग कहीं निकले थे, हम लोग को सुबह मालूम चला। हम लोग खोजते खोजते पता चला, रात में नहीं घर आए तो सुबह हम लोग खोजने के लिए निकले तो मालूम चला कि बड़का फील्ड में पेड़ के नीचे लटके पाए किसी ने। हम लोग ग्रामीण लोगों ने खबर की तो हम लोग पता चला। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं सर, बहुत सीधे सिंपल इंसान थे। हाँ, उसके बाद हम लोग थाना को फ़ोन किए तो थाना वाला आया तो अपना प्रोसेस करके ठीक किया। हाँ, बॉडी के लिए। मरने वाले का नाम है राजेश पिल्ले, 45 साल। जमशेदपुर के सोनारी थाना इलाके में पिछले दिनों हुए ज्वेलरी लूटकांड का उद्भेदन करने के बाद शहर के कारोबारियों ने जिला पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। वहीं जमशेदपुर एसएसपी ने शहर में अपराध पर नकेल कसने का भरोसा भी दिलाया। वैसे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बेखौफ अपराधियों ने मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू में 4 घरों को निशाना बनाया, जहां से लाखों के जेवरात और मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर पुलिस को अब एक बार और खुली चुनौती दे डाली है। बताया जा रहा है कि चोरों ने राजू प्रजापति के घर से 2 से 2.5 लाख के जेवरात चुरा लिए, जबकि 3 बाकी घरों से मोबाइल फोन ले उड़े हैं। फिलहाल पीड़ित परिवारों ने पुलिस को इतला दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। तुम्हारा राजू प्रजापति। ये कौन सा जगह है? दाईगुट्टू कृष्णा रोड। क्या हुआ है बताइए, पूरा घटना बताइए। सुबह हम 5 बजे उठे तो देख रहे हैं घर में तो सबसे पहले मेरा दरवाज़ा, मेरा माँ का दरवाज़ा लॉक था। उसके बाद हम खिड़की से किसी तरह से निकले और उसके बाद माँ का और अपना रूम खोले। उसके बाद सब बाहर निकला तो दूसरा रूम देख रहे तो उसमें सब सामान चोरी हो गया अलमारी से। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सोना का गहना था और पायल था और बहुत सारा सामान था, सोना चांदी का, और कैश था 15,000। कितने का चोरी हुआ होगा? लगभग 2-2.5 लाख का। किधर से घुसा है चोर? ये सीढ़ी से घुसा है। तुम्हारा? और बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति की कोर कमेटी की अहम बैठक समिति के अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, मुखिया संघ के अध्यक्ष रानी मुर्मू, भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष चितरंजन साव, अधिवक्ता संघ के महासचिव वकील प्रसाद महतो, समिति के संयोजक संतोष कुमार नायक और मुखिया संघ की सक्रिय सदस्य नीलम श्रीवास्तव ने खासतौर पर बैठक में हिस्सा लिया। और उसके बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद एक बार फिर से जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अपने आंदोलन को अब तेज उन्होंने वहां पर कर दिया है। संघर्ष समिति की ओर से स्थगित आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए और पहला इसका कार्यक्रम होगा कि सभी पंचायत प्रखंड स्तर पर जाकर के लोगों को जागरूक करना। बेरमो जिला क्यों चाहिए, बेरमो जिला बनने से क्या लाभ है, नहीं बनने से क्या हानि है। आज तक हमारे बेरमो नगर के लोग इस तथ्य से वाकिफ नहीं है, इस बात को नहीं समझ सके हैं
उनको समझाना है। कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया जा रहा है। 11 जून को एक बड़े तादाद में इस कार्यक्रम का हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे हमारे चेयरमैन महोदया, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और तमाम हम सारे लोग उसमें कूद पड़ेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम होगा एक ऐतिहासिक अपने आप में होगा, क्योंकि 50 दिन तक प्रवास के साथ पूरे अनुमंडल के 157 पंचायत का कार्यक्रम है और पुनः 1 अगस्त को संपूर्ण बेरमो को बंद किया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल 1 अगस्त को हम लोग फिर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से, और प्रत्येक पंचायत हम लोग जाएंगे और वहाँ प्रवास करेंगे और सभी को बताएंगे कि बेरमो जिला बनाने से हम लोग को क्या फ़ायदा है और क्या हानि है। बेरमो जिला बनाने से हम लोग को जितना बोकारो में सुविधा है सब सुविधा मेरे यहाँ आ जाएंगे और कोयला, पानी, बिजली सब रहेंगे। और रामगढ़ में बन गए हैं, यहाँ तो हम लोग इतना बड़ा 15 लाख जनसंख्या है, यहाँ क्यों नहीं बनेगा। छोटा छोटा जगह बन जा रहा है, लेकिन हम लोग को बेरमो जिला यहाँ नहीं बन रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हर पंचायत में जा के सभी को माइंड वॉश करना है और सभी को एकदम कदम से कदम मिला के चलना है और हम लोग बेरमो को जिला बनाना है। और जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना इलाके के अंतर्गत लाल बाबा फाउंड्री के एक केबल गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेजी से बढ़ने लगी। लोगों ने आनन फानन में दमकल को बुलाया, जहां 2 दमकलों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी। बताया जा रहा है कि लाखों के सामान का जलने के बाद वहां पर नुकसान हुआ है। और जमशेदपुर में मौजूद टाटा जू में नए मेहमानों की अब एंट्री हुई है। लकड़बग्गा और तेंदुआ टाटा जू पहुंच चुके हैं और इन्हें नवनिर्मित बाड़ों में रखा गया। इस मौके पर उद्घाटन समारोह का आयोजन भी किया गया, जहां पर जोनल RCCF रवि रंजन और टाटा जूलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष चाणक्य चौधरी यहां पर मौजूद रहे। इनके द्वारा नए बाड़ों का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। वहीं पौधारोपण भी इस मौके पर यहां पर किया गया। अतिथियों ने कहा कि आज नए मेहमानों की एंट्री टाटा जू में हुई। इन वन्य जीवों को शहरवासी अब देख पाएंगे, साथ ही उनके विषय में जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। काफ़ी समय से देखते हुए आ रहे होंगे, लेकिन अभी का जो स्वरूप है और पहले से काफ़ी अलग है, बहुत मॉडर्नाइज्ड है। आज तो 2 इंक्लोजर्स का उद्घाटन हुआ है और दोनों ही बहुत साइंटिफिकली मेड हैं और नॉट जस्ट साइंटिफिक, पब्लिक के भी जो सहूलियत है उसका भी ख्याल रखा गया है। जैसे देखोगे व्यूइंग गैलरी है, जहाँ से बहुत आराम से जानवर की गतिविधियों को देख सकते हैं। मैं बहुत सारे जू घूम चुका हूँ, लेकिन इस तरह से एक व्यूइंग गैलरी कहीं मिला नहीं। जहाँ भी है तो चेन लिंक फेंस है, उसके थ्रू देख सकते हैं। फिर एक ग्लास का बैरियर बनाकर और जो हमारे दर्शक आते हैं उनकी सहूलियत के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने चुना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को इसके उद्घाटन के लिए, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ऐसे दिन पर करना। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में क्या कहना, आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है अभी हाल में ही। आजकल तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत सारा आता रहता है। तो एक आदमी था, वो अपना हाथ में एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उसके पास और उसमें 50 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था। और बगल में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे गया, बोला कि 5 मिनट के बाद हम दोबारा देखते हैं, तो 44 हो गया। सिर्फ एक पेड़ से 6 डिग्री का टेम्परेचर में अंतर आया है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और राजीव रंजन जी ने जैसे बताया कि आज 2 इंक्लोजर्स को इनॉग्रेट किया गया है, एक लेपर्ड और एक हाइना का। आप जानते हैं कि ये जो टाटा जू है, टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी के थ्रू जो चलता है, ये इसका निर्माण 1991 में हुआ था और 1994 में शायद इसका उद्घाटन हुआ, तो 30 साल हो गए हैं इसको। और हम लोगों ने 2-3 साल पहले एक मास्टर प्लान बना के जू अथॉरिटीज़ इसका अप्रूवल भी लिया है, ताकि हम इसका पूरा इंक्लोजर्स को रिकास्ट कर सकें एज़ पर दी लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स एंड कुछ बढ़ोतरी भी होगी। और दूसरा पूरा जू का ही रिकास्ट हो रहा है। कुछ आई थिंक 2022 में हम लोगों ने नया एंट्री का शुरुआत देखा, उसके बाद फाउंटेन्स आए, घड़ियाल और क्रोकोडाइल सबका वहाँ पे इंक्लोजर्स हुआ, डियर का हुआ। और स्लोली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे नए नए इंक्लोजर्स रेडी हो रहे हैं उनको हम दर्शकों तक खुलवा दें, ताकि सबको देखने की भी आसानी रहे। जमशेदपुर के विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर मानगो वन प्रक्षेत्र के द्वारा रक्षाबंधन यानी वृक्ष रक्षाबंधन और पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। मौके पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि रंजन और भी दीगर वहां पर मौजूद रहे। वहीं जिला वन पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी ने कहा कि सभी लोग अपने घरों और आसपास के इलाकों में पेड़ जरूर लगाएं।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे सबसे पहले हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पृथ्वी पार्क मांगो में 101 पौधे लगाए जा रहे हैं। ये सिंबॉलिक है, इससे अधिक बहुत हज़ारों पौधे हमें अभी इस वर्षा ऋतु में और लगाना है। साथ ही हम संकल्प ले रहे हैं इन वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन का। इसके लिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया जा रहा है। रक्षाबंधन जो एक मैसेज है, जो एक मैसेज है कि हम रक्षा करेंगे उस वृक्ष की जिसमें भी हम रक्षा सूत्र या राखी बांधेंगे, उसे किसी भी हालत में हम कटने नहीं देंगे। इसके अलावा एक सफाई अभियान भी चलाया गया है हमारे वन प्रमंडल के कार्यालय के कैंपस में और इस पार्क में। ये सफाई अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए है कि अनावश्यक कचरा पार्क में इधर उधर ना फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि अभी हम ग्रीन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रीन एरा जहाँ की ग्रीन अर्बनाइजेशन, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन ग्लोबलाइजेशन की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण को संरक्षित रखना हमारे लिए संकल्प भी है और हमारा उत्तरदायित्व भी है। जामताड़ा जिले भर में सुहागिनों ने वट सावित्री का व्रत रखा। इस दौरान सभी सुहागिनी व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना यहां पर की और अपने पति के लिए लंबी आयु के भगवान से कामना भी की। इस मौके पर व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद उसकी परिक्रमा की और अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामनाएं करती हुई वहां पर महिलाएं नजर आई। वट सावित्री पूजा परिक्रमा करने के लिए महिलाओं में काफी उत्साह भी मौके पर वहां पर देखने को मिला। वट सावित्री की पूजा सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है एवं मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और हम सब महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में वट सावित्री की पूजा महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे विधि विधान से करती नजर आई। पति की लंबी उम्र और रक्षा की कामनाएं भी उन्होंने की। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर गाय का शुद्ध दूध में मिलाकर चढ़ाने से उनकी सभी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो जाती है। ऐसे में अगर बरगद के पेड़ की पूजा विधि विधान अनुसार की जाए तो जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं भी दूर हो जाती है। मुंसिफ जोहार में आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।